बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों ऐसे जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, है ना, दूसरे के सुख से बहुत दुखी होते हैं। बहुत उनके मन में जलन की भावना आती है। ये अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, अपने पड़ोसी हो सकते हैं, अपने मिलने वाले हो सकते हैं, जो आपसे मिलेंगे तो बहुत अच्छी भावना जाहिर करेंगे, किंतु मन में उनके जलन भावना होगी कि ओहो हो, कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितनी उन्नति कर रहे हैं, इनका मकान कितना सुंदर है, कितना अच्छा घर बनाया है, भाई हमारे पास तो है ही नहीं, गाड़ी है ना, और सभी सुविधाएं हैं और सुख भोग रहे हैं। इनकी औलादें भी कितनी अच्छी हैं, देखो तो कितना अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं। ये जलन की भावना कलिकाल में बहुत अधिक व्याप्त है और इस जलन की भावना से ही नजर दोष उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ही होती है दोस्तों। ये संसार दोस्तों ऊर्जा ही से बना है, अच्छी ऊर्जा और बुरी ऊर्जा, प्रकाश और अंधेरा। आपके परिवार पर, आपके कारोबार पर नजर लगाते हैं, आपके धंधे पर नजर लगाते हैं, आपके बच्चों को नजर लगाते हैं, और सबसे खराब बात तो ये कि आपके स्वास्थ्य पर भी नजर लगाते हैं। यदि आप हष्ट पुष्ट हैं, आप स्वस्थ हैं, आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, हर समय मुस्कुराते हुए रहते हैं, कोई टेंशन आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देती, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी भावना से कुपित होते रहते हैं कि ओहो, ये कितने स्वस्थ हैं, कितने हष्ट पुष्ट हैं और हम दुखी हैं। इस तरह की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई प्रेत बाधा है, कोई भूत बाधा है, किसी ने कुछ उल्टे सीधी एनर्जी आपके घर पर छोड़ दी है, या आपके घर में कोई वास्तु दोष है, इसके साथ दोस्तों यदि राहु की महादशा चल रही है, बहुत खराब स्थिति में आपको लाकर रख दिया है, या शनि की कोई दृष्टि आपके ऊपर चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है ना, शनि लोहे के पांव से आपके कामों को बिगाड़ रहा है, आपसे बहुत संघर्ष करवा रहा है, उसका भी उपाय। इन सब चीजों का एक उपाय दोस्तों इस होलिका पर आपको करना है। होलिका दहन दोस्तों 24 मार्च को पूर्णिमा तिथि पर है। होलिका की कथा तो आपको पता ही होगी कि होलिका जो थी, उनको ये वरदान था कि वो जिसको चाहे अपनी गोद में बैठा के जला के भस्म कर लें, अग्निदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, दूसरा व्यक्ति वहां पर को भस्म हो जाएगा। इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने बताया नारायण के भक्त, वो बालक भक्त प्रहलाद जो नारायण नारायण जपता है हर समय, उसको अपनी गोद में बैठा ले। जो उनका भतीजा था हिरण्यकश्यप के कहने पर, हिरण्यकश्यप जो इतना अहंकार में डूबा था, जो स्वयं को भगवान कहता था किसी को भगवान मानो मत, नारायण का नाम मत लो, मेरा नाम लो, मैं ही ईश्वर, मैं अमर हूं, उसने ये उपक्रम करा। ठीक है, होलिका माई भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठी और देखते ही देखते होलिका माई तो जल के भस्म हो गई। ठीक है, किंतु भक्त प्रहलाद सकुशल मुस्कुराते हुए नारायण 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 का जाप करते हुए बाहर आ गए। ये त्योहार इस बात को दिखाता है कि बुराई ऐसे ही एक दिन भस्म हो जाती है, और जो ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हैं, अपनी अंतरात्मा से जुड़े, अपने मन से जुड़े हैं, और सब कुछ जो उनके पास है वो मान कर चलते हैं ये हमारा नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ, और धन्यवाद देते हैं, है ना, उनके साथ ऐसा ही अच्छा होता है। दोस्तों आपके घर पर भी जैसी मैंने सारी चीजें बताई, इस तरह की कोई बुरी चीजें आपके घर परिवार आपके ऊपर हैं, तो इस होलिका पर उसको भस्म कर दीजिए। उपाय पर आते हैं दोस्तों। ये मेरे हाथ में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक सूखा हुआ नारियल है। ये पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है, देख लीजिए इसको। ये इसका नीचे का हिस्सा है, थोड़ा जड़ टाइप की होती है, कई बार इसमें जटाएं भी होती हैं, है ना। गोला अलग होता है दोस्तों, ये सूखा नारियल अलग होता है, ये किराने वाले ही बेचते हैं, पंसारी ही बेचते हैं। इस नारियल को आप शनिवार को ले आइए, क्योंकि 24 तारीख यानी 24 मार्च फागुन पूर्णिमा प्रदोष काल में, रात्रि काल में, है ना, होलिका दहन होगा। रात को 11:13 के बाद शास्त्र सम्मत, जब भद्रा नहीं रहेगी। कुछ लोग भद्रा पुच्छ काल में भी ये दहन कर देंगे, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं, जो सायकाल में 6:30 से 7:30 के बीच है। लेकिन सर्वोत्तम समय रात्रि में 11:13 के बाद से 12:33 के मध्य का है। खैर, आपके यहाँ जब भी होलिका दहन हो उस समय आप इस उपाय को कीजिए। इसको शनिवार को आप अपने घर में ले आए, सूखे नारियल को
और इसको इस तरह से कहीं ऊंचे स्थान पर, घर में नीचे कहीं ऊंचे स्थान पर जहां पर को आप रहते हो वहां कर इसको सीधा करके ऐसे खड़ा कर लो। देख कर ला कि ये खड़ा होने की स्थिति में हो, कुछ थोड़ा नोकदार भी मिलते हैं जो खड़े नहीं हो पाएंगे दोस्तों। नीचे का उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा ठीक सा हो जिससे कि ये ऐसे आराम से खड़ा हो जाए, जैसे कि ये मेरी हथेली पर है। ठीक है, आप इसे खड़ा कर दीजिए। सारी बुरी एनर्जी, ग्रहों की भी बुरी एनर्जी और जलने वाले लोगों की भी बुरी एनर्जी, या किसी प्रकार की कोई अन्य तांत्रिक क्रिया किसी ने घर पर कर दी, वो सारी एनर्जी ये नारियल अपने आप बैठे बैठे खींच लेगा दोस्तों। ठीक है, और आप होलिका दहन के समय रविवार को अपने घर में एंटी क्लॉकवाइज इसको 7 बार घुमा लीजिए। कहीं पर खड़े हो जाइए, रूम आदि में, कमरे आदि में, आंगन बरांडा आदि में खड़े होकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए। उसके बाद होलिका दहन के निकट जाइए, है ना, वहां भक्त प्रहलाद की जय जोर से बोलिए, नारायण का नाम लीजिए और इसको अपने सर से 7 बार उतार कर एंटी क्लॉकवाइज होलिका में भस्म कर दीजिए दोस्तों। आपके घर की सभी बुरी जितनी भी चीजें थी, है ना, वो सब होलिका में भस्म हो जाएंगे। आने वाला वर्ष आपका संवत 2081 बहुत उत्तम गुजरेगा दोस्तों। आपकी बुद्धि विवेक जागृत होगी, घर में धन में बरकत होगी, घर में सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप संपत्तिशाली भी बनेंगे दोस्तों। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपको इस होलिका की खूब बधाई देता हूं, खूब शुभकामनाएं देता हूं और आप वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। आपका एक लाइक हमारे लिए अमूल्य योगदान रखता है दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी शास्त्रोक्त जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए यहाँ पर को हम देते रहेंगे दोस्तों। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। जय श्री राम।